चलो अपना फर्स्ट प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी है 0 to a वाला लगा देते हैं। ध्यान से समझना। 0 to पाई, x को रिप्लेस करेंगे पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स dx। प्रॉपर्टी आएगा रीजन 0 to a वाला, पाई माइनस एक्स इज साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा और ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा dx। इक्वेशन नंबर या इसको और ब्रैकेट बना के ओपन करो। I इज इक्वल टू 0 to पाई पाई इंटू साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। ब्रैकेट ओपन कर दिया। पाई इंटू पूरा टर्म माइनस एक्स इंटू पूरा टर्म। अभी नेक्स्ट स्टेप आएगा एडिंग 1 एंड 2, i प्लस आई हो जाएगा 2i 0 to पाई। पहला इक्वेशन क्या x इंटू साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस दूसरा टर्म है पाई इंटू साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, x साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस एक्स साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कट हो गया। जो बचेगा 2i इज इक्वल टू 0 to पाई, पाई को भी बाहर निकाल दो, साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। यहाँ तक कुछ डाउट है क्या? पूछो। यहाँ तक कुछ डाउट है तो पूछो, कुछ भी डाउट है तो पूछो। अभी यहाँ पे इसको सिर्फ शिफ्ट करता हूँ, अरेंज करता हूँ। 0 to पाई cos square x into sin x dx cos square x into sin x dx। अभी पुट कर देता हूँ, पुट cos x is equal to t डेरिवेटिव माइनस sin x dx is equal to dt sin x dx is equal to minus dt। लिमिट चेंज as x tends to pi x tends to 0 t cos pi कितना cos pi is minus 1 और 1 लिमिट उल्टा हो गया 1 से minus 1 cos की जगह पे t स्क्वायर माइनस dt माइनस का साइन बाहर 1 से minus 1 से 1 t स्क्वायर माइनस dt ये माइनस प्लस माइनस 1 से 1 t स्क्वायर dt टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई 3 माइनस 1 से 1 1/3 बाहर अपर लिमिट माइनस माइनस लोअर लिमिट आंसर विल बी 2/3। 1 का क्यूब 1 माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 तो 1 + 1 2/3 डायरेक्ट लिखा है। अपर लिमिट इज 1 का क्यूब माइनस माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब विल बी माइनस 1 तो आ जाएगा 1 + 1 2/3 और आगे ये पाई भी है, सॉरी पाई 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 और ये 2i भी है। क्या हो रहा है आज सर सर कौन से वाले में अपने को वो लाइक चेंज करना पड़ता है और किसमें एक्स को टी में चेंज करना पड़ता है, किसमें नहीं करना पड़ता, जो समझ नहीं आ रहा वो। मतलब अपना पावर, कौन सा पावर? सर इंटीग्रेशन का ऊपर का एक्स बाई एक्स 0 to पाई है ना। हाँ तो पुट तो किया ना, वो ये पुट किया हम तो x का मतलब लिमिट t में वो कब करने का, वो कब करने पुट का? पुट करेंगे तब। सर आपने सब पहले नहीं किया था, वो अपने अपने थर्ड पार्ट में किया, वो फर्स्ट नहीं किया। यहाँ पे पुट किया ही नहीं किधर भी।
हाँ वो क्यों नहीं किया, मैं वो पूछ रहा हूँ। ये पुट इधर किया, यहाँ पे देख, यहाँ पे पुट किया, यहाँ पे तो प्रॉपर्टी लगाया खाली। तो यहाँ प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये सिंप्लीफाई हो गया, सिंप्लीफाई लगाने के बाद जिसको पावर उसको पुट वाला मेथड आ गया, इधर पुट किया, तो जैसे पुट किया तो लिमिट भी चेंज करेंगे। अभी तक के जितने भी सब में पुट किया है वहां पे लिमिट चेंज किया ही है अपन ने। खाली जैसे खाली पावर, जिसमें हम लोग खाली पावर को पुट करेंगे, खाली उसमें लिमिट चेंज करने का है। हाँ उसी में तो करता है ना, बाकी किसमें लिमिट चेंज किया, जैसे बाकी तो मैं प्रॉपर्टी बोल रहा यूज था की। कि कौन से में लिमिट चेंज करने का, किसमें नहीं करने का। खाली जहां पे पुट करोगे आप उधर। आंसर विल बी π/3। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो पूछो। हो जाएगा तो बोलो। डन। हो गया सबका। हो गया। चलो लास्ट सम ऑफ द चैप्टर, नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। हाँ। 0 to 1 log x upon root 1 minus x square। अभी यहाँ पे भी ध्यान रखना, ये स्पेशल टाइप का समय, इसके पहले भी एक सम ऐसा किया था जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन आपको याद रखना पड़ेगा। इसके पहले भी एक सम था, मैंने आपको बोला था यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन याद रखो। ये दूसरा सम है जहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन याद रखना है।
और लिटरली याद रखना, आपको ये कभी क्लिक नहीं होगा यहाँ पे क्या करना है। हाँ, यहाँ पे सबसे पहले आपको पुट करना है, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। इसके पहले एक सम क्या था जहाँ पे आपने x इज इक्वल टू टेन थीटा पुट किया था, यहाँ पे प्लस था बीच में, यहाँ पे माइनस है, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। ध्यान से समझना, dx इज इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा। पुट क्या मतलब लिमिट चेंज होगा, x टेंस टू 1, x टेंस टू 0, साइन का कौन सा वैल्यू 1 है, साइन 90 एंड साइन 0। सो नया लिमिट आ जाएगा 0 से पाई बाई 2 log ऑफ साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। बराबर ना, dx का वैल्यू कॉस थीटा डी थीटा। अभी 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये रूट से बाहर निकल जाएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा। जहां पे जो स्टेप नहीं समझा उधर ही रोक देना, ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, ये और ये गया तो क्या बचा, i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log ऑफ साइन थीटा डी थीटा। ये मेरा आ गया इक्वेशन नंबर 1। अभी हम लोग थीटा को रिप्लेस करेंगे 0 टू a का प्रॉपर्टी, 0 टू a का प्रॉपर्टी, 0 टू पाई बाई 2 log साइन y बाई 2 माइनस थीटा इंटू डी थीटा। i 0 टू पाई बाई 2 log साइन का एंड 2 आएगा, 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log साइन थीटा log cos थीटा डी थीटा। 2i is equal to 0 to pi by 2 log sin theta into cos theta d theta। 2i is equal to, अभी ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला बनाने के लिए मैं मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 करता हूँ। 2 sin थीटा बाई 2, 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन 2 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप अरेंज किया 2 और 2, जिससे कि ये जो ऊपर वाला है न्यूमरेटर वो फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाए। तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log साइन 2 थीटा बाई 2 डी थीटा। अभी इसको दो पार्ट में डाल दो, log साइन 2 थीटा डी थीटा माइनस 0 टू पाई बाई 2 log 2 डी थीटा। log 2 को बाहर निकालोगे कांस्टेंट है तो माइनस log 2 0 टू पाई बाई 2 1 डी थीटा। देख लो यहाँ तक क्या क्वेश्चन है, पूछो। अभी इसके दो पार्ट बना देता हूँ। 2i इज इक्वल टू i1 प्लस i2। i1 इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log ऑफ साइन 2 थीटा डी थीटा। इसका तो आंसर आ गया, ये आंसर निकालने का बाकी है। इसको अभी यहाँ पे फिर से पुट करता हूँ, देखो पुट 2 थीटा इज इक्वल टू x, देयरफॉर 2 d थीटा इज इक्वल टू dx, dx is equal to d theta is equal to dx by 2 as theta tends to pi by 2, theta tends to 0, x tends to pi and x tends to 0। यहाँ तक लिख लो। थीटा इज इक्वल टू, अपन t ले लेता हूँ, कंफ्यूजन ना हो तो बाद में। 2 d थीटा इज इक्वल टू dt, d थीटा इज इक्वल टू dt by 2
t tends to टू थीटा इज इक्वल टू, आपने बूटस्ट्रैप में मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 किया ना? हाँ फॉर्मूला बन जाएगा उसके लिए। हम्म। आई बाय 4 क्या है? इससे गड़बड़ हो रहा है रे। इससे आगे t का लिमिट अगर यहाँ पे निकालूंगा ना, t का लिमिट थीटा का वैल्यू आएगा पाई, और चलो ठीक है इसका वैल्यू आएगा 0। हो जाएगा, चलो लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी मैं यहाँ वाला पार्ट निकाल देता हूँ। अभी ध्यान से सुनना, यहाँ पे 0 टू पाई आएगा लिमिट, लिखना बंद करो, देखो 0 से पाई लॉग साइन थीटा, साइन थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, लॉग साइन टी डी टी इंटू डी टी बाई 2। डी थीटा देखो इधर 2 थीटा की जगह पे टी डाल दिया, 2 थीटा की जगह पे टी डाल दिया, और डी थीटा की जगह पे डी टी बाई 2 डाल दिया, डी थीटा की जगह पे डी टी बाई 2। I is equal to 1/2 बार 0 टू पाई log sin t dt। अब वो एक प्रॉपर्टी लिखा था 0 टू 2 पाई वाला, देखो ये वाला प्रॉपर्टी मैं लिख देता हूँ आपके लिए, 0 टू 2 पाई एफ एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी अभी मैं लगाने वाला हूँ। 0 टू 2 पाई था ना, हाँ 0 टू 2 पाई एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू, या 0 टू 2 ए था 0 सर, टू पाई ना, 0 टू पाई वाला हाँ ना? 0 टू 2 ए, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी इसको अप्लाई करो, ये प्रॉपर्टी इसको। अब ये जो है ये 2a है, तो क्या लिखूंगा बताओ, 0 टू पाई बाई 2 log ऑफ साइन टी डी टी माइनस 0 टू पाई बाई 2 log ऑफ 2a माइनस एक्स, 2a मतलब पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस टी डी टी। यस अप्लाइड। प्लस होएगा ना, 0 टू ए एफ एक्स का, ये एफ एक्स का एफ एक्स, और 2a माइनस एक्स, 2a मतलब तेरा क्या है, 2a पाई है,
pi minus t dt 0 to pi by 2 log of sin t dt log sin minus log 180 minus theta वापस log theta log का log sin 180 minus theta आएगा sin theta प्लस t दोनों ऐड हो जाएगा 1 by 2 into 2 times 0 to pi by 2 log sin t dt ये 2 और ये 2 गया अभी अपन t को x के फॉर्म में लिख सकते हैं so this can be and this is what we are finding out I1 हाँ so this can be written as 0 to pi by 2 log sin x dx प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट या सेकंड लिखा था 0 to a fx dx is equal to 0 to a f of t dt 0 to a f of t dt 0 to a fx dx t को x के फॉर्म में लिख दिया ये I1 का वैल्यू आ गया अब मैं मेन इक्वेशन में डालता हूँ ये जाने दो ये किस्सा में ये गंदा ठीक है बाकी तो इजी है एक सम को वो लोग बता है पूछने का तो कितना मार्क का पूछेंगे 4 आने का चांस कम है तो बट ऑप्शन में आएगा ना हाँ और एक क्वेश्चन में एक ऑप्शन तो रहता ही है चलो अभी इक्वेशन नंबर अपना जो था आई का वैल्यू क्या है व्हाट इज आई आई इज इक्वल टू सॉरी 2i इज इक्वल टू i1 प्लस i2 i1 है मेरे पास 0 to pi by 2 0 to pi by 2 log sin t dt sin x dx माइनस log 2 0 से pi by 2 1 d थीटा ये तो है तेरा i 2i is equal to i minus log 2 इंटीग्रेशन ऑफ थीटा 0 से pi by 2 आई उधर आ जाएगा i is equal to minus log 2 pi by 2 minus 0 I is equal to minus pi by 2 into log 2 finally ये माइनस का साइन आगे लिया तो भी ठीक है चलो कोई प्रॉब्लम नहीं पीछे का आंसर में उसने क्या किया माइनस का साइन इसको दे दिया लॉग क्या pi by 2 log 2 raised to minus 1 तो ये आ जाएगा अपना pi by 2 log 1 by 2 ये भी चलेगा टेक्निकली ये भी चलेगा हो जाएगा तो बोलो
Done. That's the end of chapter number 5. Now next chapter is application of definite integration. अभी ये जो हम पढ़े उसका application क्या है? तो application of definite integration है कि जहाँ पे area under the curve निकालना है, where we have to find out area under the curve, then we have to use application of derivative. Application of definite integration. Application of DI. For example, टनल आप लोगों ने देखा होगा, जो टनल बनाते हैं बहुत सारी जगह पे टनल, हम पूना जाते हैं, पूना जाने के टाइम पे 3-4 टनल आती है, बहुत सारी जगह पे टनल, और टनल बनाते कैसे, उसका डिजाइनिंग कैसे करते हैं, कितना कितना एरिया कट करना पड़ेगा पहाड़ का, तो वो रास्ता बराबर बनेगा, ट्रेन के जाने की जगह, बाकी की चीजों की जगह। तो टनल का सपोज ये रोड है, दिस इज अ रोड, और ये टनल का डिजाइन है, तो ये जो एरिया कवर किया ना टनल ने इतना, this area can be found out with the help of application of definite integration. You can find out any area between the curve. You can find out any area between the curve. ये कितना एरिया उसने कंज्यूम किया है वो पता चलेगा। ऐसा कितने भी कोई भी शेप ले लो, ये क्या है, व्हाट इज दिस, कोई किसी को याद है क्या, ये कौन सा शेप है, इसको हम क्या बोलते हैं? एरिया अंडर द सर्कल भी आ जाता है। वी कैन फाइंड आउट एरिया अंडर द सर्कल. We can also find out area under ellipse. This is ellipse. अंडा 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, याद होगा तो. We can find out area. This is parabola. ये इसके 4 शेप होते हैं ऐसे, याद आया? ऐसे 4 शेप भी ड्रॉ करके दिखाया था मैंने आपको. This is parabola, ellipse, hyperbola. तो ऐसा कोई भी आपको लाइन तो है ही, एरिया अंडर द कर्व. एक ऐसा भी कर्व आएगा, ये ऐसा कर्व है, ये दोनों पॉइंट के बीच का एरिया निकालना है. दिस वी कैन फाइंड आउट. एरिया अंडर द लाइन निकाल सकते हैं, ये एक लाइन है, ये लाइन के अंदर का एरिया निकाल सकते हैं. फिर एरिया अंदर द ट्राइंगल निकाल सकते हैं, एरिया अंदर ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है इसके अंदर का एरिया निकाल सकते हैं, बराबर. ये जितने भी हम लोग शेप ड्रॉ करेंगे, कोई भी शेप का एरिया फाइंड करने के लिए उसने कितना एरिया उसके अंदर कवर किया है, वो फाइंड करने के लिए अपन यूज करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन. इसमें नया कुछ नहीं करना है. इसमें कभी कभी क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी है, कभी कभी लिमिट्स नहीं दी रहती, अपर लिमिट लोअर लिमिट, वो अपने को लिमिट्स निकालनी पड़ेगी. और उसका एक सिंपल सा तरीका है, जो भी दो इक्वेशन दी होगी उसको हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालेगी, एरिया अंडर द कर्व मिल जाएगा. जैसा आएगा मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी. So what is basically definite integration? Application of definite integration is all about to find out area under the curve. Okay? करना क्या है, तो इंटीग्रेट ही करना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन ही लगाना ही है, वही करना है. खाली कभी कभी लिमिट्स नहीं दी होगी तो लिमिट्स अपन निकालेंगे. डायग्राम बनाना है, अगर आपको ध्यान में आता है आप डायग्राम बनाओ, नहीं आएगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो आई विल स्टार्ट एक्सरसाइज 5.1. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तुरंत रोक देना. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड एरिया अंडर द रीजन, एरिया अंडर द रीजन bounded by the following curves, x-axis and the given line. x-axis and the given line दिया है, y is equal to 2x, x is equal to 0, x is equal to 5. चलो, y is equal to 2x अपना तो a to b, अपना एरिया अंडर द कर्व का फॉर्मूला है a to b y dx.
एरिया अंडर द कर्व ए टू बी, ए क्या है तेरा 0, बी क्या है तेरा 5, वाई क्या है तेरा 2x dx। अभी वाई लाइन इज इक्वल टू 2x है, ये x एक्सिस हो गया, वाई लाइन इज इक्वल टू 2x, अ स्ट्रेट लाइन आएगा। जो लाइन है y इज इक्वल टू 2x, that will be a straight line passing through the origin. So this area we have to find out. So how do you know it's a straight line? पॉइंट्स लो, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी 0, ये 0 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, बराबर ना, डबल होती जाएगी ना। ग्राफ नहीं ड्रॉ किया अपन ने कभी, x वैल्यू 0 लिया तो y का वैल्यू 0 आ गया, x का वैल्यू 1 लिया तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, x का वैल्यू 3 लिया 2 लिया तो ये इसका वैल्यू आ जाएगा 4, ये 0 0 से चालू होगा। और उसने बोला x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू, ये लाइन आ गया x इज इक्वल टू 5 का, दिस लाइन इज x इज इक्वल टू 5, ये x इज इक्वल टू 0, बराबर है। नाउ ये एरिया अपने को फाइंड करना है, ये लाइन है x इज इक्वल टू 0, इसमें लोग वहाँ पे एक्सप्लेन करोगे? ये लाइन x इज इक्वल टू 0, ये लाइन x इज इक्वल टू 5 और ये जो लाइन है y इज इक्वल टू 2x, और एरिया कौन सा फाइंड करना है, ये वाला एरिया फाइंड करना है। इसके लिए ये लाइन ड्रॉ करने के लिए आप ये मेथड यूज कर सकते हो, दिखाने की जरूरत नहीं है, अपन बचपन में करते थे। वैल्यूज लिया 0,0 1, ये 1,2 इधर आया, फिर 2,4 इधर आया, इस तरीके से आगे बढ़ते तो ये स्ट्रेट लाइन ही आएगा ना, सिंपल बात है। ये डायग्राम बनाओगे तो अच्छी है, अच्छी बात है, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं, एक आध मार्क या आधा मार्क जाने का चांस है डायग्राम नहीं बनाया तो, बाकी डायग्राम बहुत इजी है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नाउ 0 to 5 आ गया, 0 to 5 लिमिट आ गया, y का वैल्यू 2x, 2 को बाहर निकाला, 0 to 5 x dx, 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, 0 to 5, ये 2 और ये 2 गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 25 square unit will be your answer. That's it. इसमें डायग्राम बनाने को ही आप इजी है, समझ लो, डायग्राम बनाओगे तो बेटर है, नहीं बनाओगे तो आपका मार्क्स जाएगा कब, जब आपको 94-95 मार्क्स आते 100 में से, या 80 में से अगर आपको 74 के ऊपर जा रहा है तो फिर ये डायग्राम नहीं ड्रॉ किया होगा तो आधा मार्क कटेगा, वैसा हो सकता है, अनलेस अंटिल ये काटने के चांस कम है, बट अपने को रिस्क लेने का नहीं भाई, मैं आपको पूरा सिखाऊंगा, बहुत सिंपल है। ये x इज इक्वल टू 0 का लाइन है, ये x इज इक्वल टू 5 का लाइन है, y इज इक्वल टू 2x के पॉइंट्स आप आपके मन में सोच के ये लाइन बनाओ, आपको ये लाइन मिल जाएगा, सिंपल, इससे इजी कुछ भी नहीं है। और अभी भी कुछ डाउट है तो पूछो। सर x इक्वल टू 5 का जो लाइन होएगा वो सेकंड लाइन होएगा ना? ये x इज इक्वल टू 0, ये x इज इक्वल टू 5, ये देके रखा है 0 और 5, जो दिया वही ड्रॉ किया मैंने, ये 0 लाइन ड्रॉ किया, ये 5 का लाइन ड्रॉ किया और ये y इज इक्वल टू 2x का लाइन ड्रॉ किया, ये इसका जो बीच का रीजन है वो फाइंड करना है। और एक क्वेश्चन देखो, x इज इक्वल टू 2y, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 4, एरिया a टू बी y dx। अभी ये x के फॉर्म में दिया तो अपन x dy लिख सकते हैं, x dy, इसमें विद रिस्पेक्ट टू y लेता हूँ, हाँ x dy। अभी मुझे बताओ लाइन कौन सी आएगी विद y एक्सेस, हाँ ये लाइन कौन सी है, ये लाइन कौन सी है, x इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये लाइन कौन सी है, y इज इक्वल टू 0, और ये लाइन कौन सी है, y इज इक्वल टू 4, ये लाइन हो जाएगी तेरी y इज इक्वल टू 4। अभी कौन सा बचा, x का वैल्यू 2y, ये भी ऐसी है कि ना, x इज इक्वल टू 2y, x इज इक्वल टू 2y, कौन सा एरिया फाइंड करोगे आप, ये वाला। यस, एनी क्वेश्चन?
एरिया इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू आएगी 2y 0 to 4, y के पॉइंट्स लेंगे ना अपन ने y एक्सिस लिया है तो 0 to 4, a इज इक्वल टू 2 बाहर y का y स्क्वायर बाई 2 0 to 4 2 गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 16 स्क्वायर यूनिट्स। यहाँ पे क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 2y दिया था और यहाँ पे दो y की वैल्यूज दी है, मतलब दिस इज रिस्पेक्ट टू y एक्सेस y dy सॉरी। ये दो अलग तरीके के एग्जांपल्स मिल गए अपने को। अभी आपके क्वेश्चंस आने दो, क्या क्वेश्चंस है आपको? क्वेश्चंस बोलो, एनी डाउट्स? जो भी क्वेश्चन है पूछो, हाँ जितने क्वेश्चन पूछोगे उतना अच्छा है बाबा। नहीं वैसा नहीं है, वैसा नहीं है, उसका मैं अलग बताऊंगा। ये होने के बाद अपना सिर्फ एक ही चैप्टर बाकी रहेगा मैथ्स 2 में। 6 7 8 अपन ने पहले ही कर लिया है, एक ही चैप्टर बाकी है, मैथ्स 2 खत्म हो जाएगा। फिर मैथ्स 1 के पीछे पड़ेंगे, मैथ्स 1 को भी कर देंगे खत्म। अच्छे स्पीड से जा रहे हैं अपन, हाँ टचवुड ब्रेक नहीं आना चाहिए। अच्छा प्रैक्टिस होएगा आप लोगों का। और एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4। देखो अभी इसने y का वैल्यू नहीं दिया कुछ भी। x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5, ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4। चार वैल्यू देके रखे, चारों को पहले ग्राफ बनाओ। ग्राफ मतलब ये डायग्राम, ये लाइन हो गया तेरा y इज इक्वल टू 0, ये लाइन हो गया तेरा x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5। ये x इज इक्वल टू 5, ये लाइन आ गया x इज इक्वल टू 5 और ये लाइन आएगा y इज इक्वल टू 4, ये लाइन आएगा y इज इक्वल टू 4। बराबर है? अभी मुझे बताओ ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? ये कोऑर्डिनेट्स कितने आएंगे? 4, y इज इक्वल टू 0 है, ये 0, 4।
0,0, ये 5,0, ये 5,4, 5,4 ये 5,4। यस, वेरी गुड, बराबर है। अभी अपने को एरिया फाइंड करना रहेगा ये वाला। देखो इजी है यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब एक दिमाग वाली चीज है। अभी अपने को ए का फॉर्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू एरिया वाई डी एक्स। अभी वाई का एक ही वैल्यू है मेरे पास 4, ए का वैल्यू 0 टू, अभी देखो कौन सा अपन ने डी एक्स, एक्स की दो वैल्यू कौन सी है, 0 to 5, 0 to 5। वाई की एक वैल्यू कौन सी है, 4 डी एक्स, 4 बार 0 to 5 1 डी एक्स, 4 बाहर 1 का इंटीग्रेशन एक्स, 0 to 5 4, 5 minus 0, 5 4s are 20 square units। और आपने Yes, वो ए और बी का कैसे लिया, मुझे वो समझ नहीं आया, ए और बी। ये x की वैल्यू ली है ना, x की वैल्यू क्या है, देखो इधर x की वैल्यू, ये y विद रिस्पेक्ट टू x है, y dx, x की वैल्यू दो आएगी 0 और 5, a और b। y की वैल्यू y इज इक्वल टू 0 तो आएगा ही नहीं, इंटीग्रेट तो 0 को कर नहीं सकते, इंटीग्रेट y की वैल्यू को करेंगे, दूसरी वैल्यू y की 4। So when you are taking dx, you have to take limit x की वैल्यू, when you are taking dy, you have to take limit y की वैल्यू। उसके पहले वाले क्वेश्चन में भी देख dx लिया था तो x की दो वैल्यू को मैंने लिमिट लिया था। देखो अब भी देखो, गुड क्वेश्चन पार्थ। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने dx लिया था, y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x dx, dx मतलब x की दो वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू x लिमिट होगा। इंटीग्रेशन अगर विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो लिमिट भी x का ही लेना है, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो तो लिमिट भी y का ही लेना है। तो y की लिमिट है 0 to 4, तो ये आ गया 0 to 4। इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x किया dx, तो लिमिट आएगा 0 to 5, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4 आएगा। 0 लेके तो ये एरिया 0 हो जाएगा। क्या एरिया 0 दिख रहा है क्या आपको, नहीं ये 0 नहीं है एरिया, ये एरिया कुछ तो है, मतलब इसकी वैल्यू ये नहीं आएगी, इसकी वैल्यू ये आएगी। So with every logic, you can use how to get the values, or how to get the area। फिर भी गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन पूछा, नहीं तो ये कंफ्यूजन आता है। वेरी गुड। डायग्राम बनाना जरूरी है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, डायग्राम बनाना जरूरी है। जिसको हाई मार्क्स का एम है वो, अगर आप बोलते हो सर मैथ्स में मेरे को चलेगा 80 में से 50 60 भी आना तो भी चलेगा, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। y इज इक्वल टू साइन एक्स, x is equal to 0, x is equal to pi by 2, x is equal to 0, x is equal to, अभी sin x का स्टैंडर्ड कर्व है, ये जो कर्व है वो sin x का, साइन वेव बोलते हैं इसको। ये 0, ये पाई बाई 2 यहाँ पे आता है, बराबर है, ये पाई बाई 2 इतना, ये पाई हो जाएगा। एरिया इज इक्वल टू ए टू बी वाई डी एक्स, ए टू बी, ए एक्स की वैल्यू है 0 से पाई बाई 2, वाई है साइन एक्स डी एक्स, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ना, 0 to pi by 2 minus cos pi by 2 minus cos 0 minus 0 minus 1 minus minus 1 square unit। बोलो, आ रहा है समझ में, आ रहा है दिमाग में कुछ, या क्वेश्चन आ रहे हैं अभी भी? और और आपने क्यों आधा लिया है, वो शेडिंग में फुल नहीं लिया? पाई बाई 2 है ना, ये अच्छा ये 9, अच्छा पाई होता है ना 0, 90। ये कितना हो जाएगा, ये पाई बाई 2 होता है, ये पाई हो जाएगा। हाँ, तो ये आपको 90 तक ही बोला है ना क्वेश्चन में, ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2 और ये हो जाएगा 2 पाई। कब तक बोला, पाई बाई 2 तक बोला, तो ये इतना एरिया पूछा है अपन ने।
अगर आप सिविल इंजीनियरिंग करते हो या कोई कंस्ट्रक्शन वाली चीजें करने वाले हो आगे जाके, जैसे रोबोटिक्स हो गया, मैकाट्रॉनिक्स हो गया, तो उसमें ये सब चीजें जरूरी है। मैकेनिकल इंजीनियर हो गया, तो इसमें आपको इसका बहुत सारा यूज आएगा आगे। एरिया कितना होगा, एरिया कितना, अगर रोबोटिक्स से रोबोट्स बना रहे तो अगर वो रोबोट्स को अगर हम एक एज अ लेबर यूज करेंगे तो वो कितना वजन उठा पाएगा, उसका एरिया कितना होगा, मतलब एरिया, रोबोट एरिया कितना कवर करेगा, उसके जो हैंड की डिजाइन है वो कितनी तरीके से अपने को उसका कितना किस तरीके से डिजाइन करना पड़ेगा कि एक इतने एरिया का बॉक्स वो उठा सके। सो देर आर मैनी एप्लीकेशन वी कैन यूज दिस डेफिनेट इंटीग्रेशन। एक तो मैंने आपको सबसे पहला एग्जांपल वही बताया कि टनल को डिजाइन करने के लिए एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज होता है। मतलब मुझे बहुत सारे बच्चे मिलते हैं बाद में बोलते हैं सर आपने इंटीग्रेशन डेरिवेटिव सिखाया, कुछ काम ही नहीं आया अगर लाइफ में। काम इसके लिए नहीं आया क्योंकि आपने वो फील्ड सिलेक्ट नहीं किया, ऐसा चीज वो आके अटक जाती है। चलो ठीक है, एनीवेज लेट्स स्टॉप हियर, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 टुमारो। क्वेश्चन नंबर 5 से चालू करूंगा डेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, इसमें कोई क्वेश्चन या कोई डाउट है तो पूछो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन हियर प्लीज आस्क।